प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य। लास्ट क्लास में हमने प्रारंभिक शिक्षा का पहला उद्देश्य बताया था कि बच्चों में अच्छे शारीरिक विकास का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमने बताया था उसमें सामाजिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा हमने बताया था कि बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना भी बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, बच्चों में सांवेगिक परिपक्वता आना बहुत ज़रूरी है। सांवेगिक रूप से परिपक्व होना या परिपक्वता बच्चों में सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें बच्चों को तरह तरह के कंसेप्ट्स या तरह तरह के प्रत्यय के बारे में उसको बताना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों को बहुत सारी टेक्निक से हमको जोड़ना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों में हम ऐसी सामाजिक गतिविधियां कराएं, ऐसे सामाजिक ग्रुप से उसको अवगत कराएं या उसको उसका मेंबर बनाएं जहां पर बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हो, जहां पर बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि बच्चों को टॉलरेट भी करनी पड़ती हैं, तो बच्चा उन चीज़ों को टॉलरेट करे। जो चीज़ जैसे कई बार होता है कि एडजस्टमेंट के लिए उसको टॉलरेट करनी पड़ती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसको बच्चे को टॉलरेट करनी भी आनी चाहिए, उसमें पेशेंस भी डेवलप करना चाहिए, उसके साथ ही साथ उसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा उसमें कुछ ऐसी गतिविधियां भी हमें करानी चाहिए जिससे बच्चे के अंदर जो भय है, जो उसमें आत्मग्लानि की भावना है, ये दूर हो सके। इस तरह की उसको उसमें हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिससे बच्चों का जो भय है वो दूर हो, उसमें आत्मग्लानि की भावना विकसित ना हो, वो भी दूर हो। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को करानी चाहिए जिसमें बच्चों में आत्मनियंत्रण आ सके, आत्मविश्वास विकसित हो सके और वो सांवेगिक रूप से परिपक्व हो सके। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के मन अच्छा नहीं होता, परंतु कहीं जाकर उसको इस तरह से बोलना होता है कि दूसरे को पता न लगे कि उसके मन की भावना क्या है। तो ये भी चीज़ बच्चे को आनी चाहिए और यही सांवेगिक परिपक्वता के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा बच्चों को कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए जिसमें बहुत वो खुश हो और उसको अच्छा लगे, मज़े आए, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी उसको करानी चाहिए जिससे बच्चा वहाँ पर एंजॉय भी कर सके। तो उसकी जो ग्रुप एक्टिविटी है वो इस तरह की होनी चाहिए जिसमें बच्चे के अंदर सांवेगिक परिपक्वता विकसित हो सके। नेक्स्ट है सौंदर्य को सराहना, मतलब कि जो नेचुरल ब्यूटी है, जो उसका नेचर है, जिस वातावरण में वो रह रहा है, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देखना बच्चे को आना चाहिए। उसकी ऑब्जर्वेशन पावर हमें इतनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए कि वो उसके आसपास के वातावरण में विद्यमान जो भी सुंदर चीज़ें हैं वो उनको देखे और उनको सराहे। जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्लांट्स होते हैं, वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं। प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर्स हैं, वो तरह तरह के फूल देखकर वो उसको अच्छा लगना चाहिए, वो खुश होना चाहिए, वो उनको सराहे या उसको उनका महत्व पता होना चाहिए। तरह तरह की चिड़िया हैं, एनिमल्स हैं, उनसे उनको अवगत कराना चाहिए। जैसे बच्चों को हम ज़ू लेके जाते हैं, चिड़ियाघर लेके जाते हैं, आजकल सेंचुरीज बनी रहती हैं, तो उनको बर्ड सेंचुरी ले गए, हाँ, या फिर कोई ऐसा कोई इस तरह का पार्क होता है जहाँ पर हम बच्चों को ले जाते हैं, तो कुछ उसको नेचुरल ब्यूटी से हमें अवगत कराना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी से उसका इंटरेक्शन होना चाहिए जिससे उसमें ये फीलिंग आ सके कि वो नेचुरल ब्यूटी को सराहे। तो ये उसमें उसके अंदर आनी चाहिए और इन्हीं को लेकर वो कुछ गाने बनाए या गाने गाए, डांस करे, कुछ रिदमिक मूवमेंट करे, कुछ इस तरह की कहानियाँ बनाए उन पर, या उनकी किस तरह की बोली होती है। वो नेचर के साथ जब तक उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक वो नेचर के साथ नहीं रहेगा,
एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा तब तक उसमें ये जो एस्थेटिक सेंस जिसको हम कहते हैं, ये नेचुरल ब्यूटी, ये उसमें डेवलप नहीं होगी। और यहाँ पर जब उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी तो फिर वो नेचर में बहुत सारी चीज़ें खोजने लग जाएगा, प्रयोग करने लग जाएगा, तो उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित होने लगेगी। तो इस तरह से सौंदर्य को सराहना या एस्थेटिक सेंस बच्चे में विकसित करना चाहिए। दूसरा है, नेक्स्ट उसका जो उद्देश्य है वो है बौद्धिक जिज्ञासा को विकसित करना। बौद्धिक जिज्ञासा में कई सारे उद्दीपक होते हैं कि कई सारे स्टिमुलस होते हैं जिसको बच्चों को देने से बच्चे के अंदर बौद्धिक ज्ञान विकसित होता है। जैसे कई चीज़ों के बारे में बच्चे को जब पता होगा, उसके जब प्रत्यय बनेंगे तो वो प्रत्यय बनने से बच्चा उस वातावरण में एडजस्ट होगा, और उस वातावरण में जब वो एडजस्ट हो जाएगा तो वो खोज करने लगेगा, एक्सपेरिमेंट करने लगेगा, प्रयोग करने लगेगा, एक्सप्लोर करने लगेगा, और उसी के साथ साथ वो उसके अंदर जो है वो जिज्ञासा जो उत्पन्न होगी, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें देखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच करेगा उसकी, और फिर प्रयोग करेगा, और फिर कोई निर्णय पे पहुंचेगा। तो इस तरह से उसके अंदर खोज करने की, जांच करने की और प्रयोग करने की योग्यता उत्पन्न होगी या योग्यता विकसित होगी। और इसी के साथ वो सृजनात्मक गतिविधियां चालू करेगा, कुछ ऐसी जो कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, वो करने लगेगा, और इसी से वो फिर वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, जानेगा, पहचानेगा, और अपना ये जो है वो लिखने से, पढ़ने से, गणना करने से, गणित सीखने से उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा, और वो बहुत सारी चीज़ें लिखने पढ़ने से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएगा। और इसमें हम जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए बच्चों को हम बहुत सारे नेचुरल चीज़ों के कलेक्शन के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे तरह तरह के फूल जो है वो प्रिजर्व कर सकता है, उससे उसको फूलों के बारे में ज्ञान होगा। बर्ड्स या पक्षियों के चित्र एकत्रित कर सकता है, जानवरों के चित्र एकत्रित कर सकता है, जानवरों की उनकी बोली की आवाज़ें लिख सकता है, उनकी जो रहने के उनके जो घर कहलाते हैं उनके बारे में वो पिक्चर इकट्ठी कर सकता है या उनके बारे में वो लिख सकता है। इसके अलावा जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं उन रंगों को एकत्रित करके वो रेनबो बना सकता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों में एक नेचर के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में उसके प्रति क्लियर होते हैं। और जितनी वो एक्टिविटीज़ करेगा साथ साथ में, उतना ही उसको मज़ा आएगा और उतना ही उसको आनंद की प्राप्ति होगी, उतना ही उसको अच्छा लगेगा, कोई कार्य करने में इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी और ज्ञान प्राप्त होगा। तो उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए हम अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में, अलग अलग तरह के प्रत्यय के बारे में उनको बता सकते हैं या प्रत्यय विकसित कर सकते हैं। फिर 7th उसका ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर और सृजनात्मक होना। बच्चे में जब तक बच्चा आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक बच्चे में कॉन्फिडेंस विकसित नहीं होगा, और बच्चे में अगर कॉन्फिडेंस विकसित नहीं होगा सही समय पर तो उसमें हीनता की भावना विकसित हो जाएगी, जो कि उसकी व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करेगी। तो इसलिए आत्मनिर्भर होना और सृजनात्मक होना ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को शुरू से ही इस तरह के मौके मिलने चाहिए कि वो अपनी भावनाओं को अपने अंदर की जो उसकी भावनाएं हैं और अपने विचार हैं उनको प्रदर्शित कर सके,
क्लियर भाषा में अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सके, और हमें उनकी उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इस तरह के कोई उसको बच्चे को गेम्स भी हम खिला सकते हैं, जैसे कि फॉलो द लीडर करके एक गेम होता है जिसमें एक बच्चा होता है, वो दूसरों को इंस्ट्रक्शन देता है, हाथ ऊंचे करो, सिर नीचा करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बेंड हो जाओ, झुक जाओ, है ना, बैठ जाओ, भागने लगो, रुक जाओ। इस तरह के कुछ वो इंस्ट्रक्शन देता है और हमको उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे गेम्स होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस बच्चे फॉलो करते हैं, और वो फॉलो करने से उसको उनको एक तरह से डिसिप्लिन उनमें आता है, और वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी विकसित होती है। मतलब वो देखते हैं कि वो लीडर कैसे दूसरों को लीड कर रहा है, तो वो उस चीज़ को सीख जाते हैं और फिर वो भी करते हैं वो चीज़। तो इस तरह का हम कर सकते हैं, या फिर उससे बच्चों से बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी भी करा सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना, बिना पेंसिल उठाए ये इस तरह का कोई डायग्राम बनाओ, या बहुत सारी पिक्चर्स दे दी हैं, कटआउट्स दे दिए हैं, वो कटआउट्स अरेंज करके पिक्चर बनाओ, तो ये भी हम कर सकते हैं। या फिर हमने बहुत सारे शेप्स दे दिए हैं और उन शेप्स को दूसरी शेप में एडजस्ट करना होता है या लगाना होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर बच्चों को बहुत सारे कटआउट्स दे देते हैं, उसको पेस्ट करना होता है, तो वो पेस्ट करके कोई चित्र बनाते हैं, अरेंज करते हैं। इसी तरह से बच्चों को पेंट करने को दे दो, तरह तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं बच्चे, जैसे ब्लेड पेंटिंग है, जैसे स्पंज पेंटिंग है, थंब पेंटिंग है, इस तरह की मार्बल पेंटिंग है, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। वो पेंटिंग्स हम दे सकते हैं उनको। ब्लॉक पेंटिंग है, तो वो पेंटिंग भी हम बच्चों को बनाने को दे सकते हैं। फिर बहुत सारी पिक्चर्स से कोलाज बनाने को भी दे सकते हैं, तो वो कोलाज बना सकते हैं। फ्री कटिंग भी करने को दे सकते हैं, जिससे बच्चों में ये जो मसल्स हैं ये डेवलप हो। सीजर्स से कटिंग करने को हम दे सकते हैं, थ्रेड में बीड डालने को दे सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, माला बनाने को दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों में आत्मनिर्भरता विकसित करती है और सृजनात्मकता भी विकसित करती है। और इसका प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्यों में इसका लास्ट उद्देश्य है बच्चों के विचारों और भावनाओं को सही और स्पष्ट भाषा में उसको प्रदर्शित करने का हमें मौका देना चाहिए, और जिससे बच्चे जो हैं वो अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे। और उनसे हम ये भी कर सकते हैं, जैसे बच्चा कहीं गया तो उससे हम कहते हैं वहाँ का इवेंट एक्सप्लेन करो, या बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई। अब बच्चे से बोलें, बच्चे कहानियाँ सुनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें बच्चों से करा सकते हैं। क्लास में बच्चों को रीडिंग करवाएं, ज़ोर ज़ोर से रीडिंग करो, क्वेश्चंस पूछो, आंसर्स दो, ये सारी चीज़ें हम उनसे करा सकते हैं। तो ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और अब ये यहाँ पर इसके प्रारंभिक शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए या उद्देश्य पूरे हो गए। थैंक यू।